हे एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप सबकी सांसें चल रही होगी आराम से, है ना? तो यार टिकटॉक का वीडियो देखा तुम लोगों का, यार मजा ही आ गया उस पर। तुम लोगों ने तो मतलब दबा के लिए टिकटॉक की। चलो यार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के, टिकटॉक पे मजा आया सही में। और एक बात सुन लो सब, बहुत जल्दी इससे भी शानदार अच्छे कंटेंट पे एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनाऊंगा। मजा आएगा तुम लोगों को देख के, देखना शानदार स्टैंड अप। तुम लोग कह दोगे कि यार सर मजा आ गया, है ना? बहुत जल्दी बनाएंगे, चिंता मत करो। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि यार आज है ना, बच्चों की डिमांड थोड़ी सी कि सर कोऑर्डिनेट का थोड़ा आगे बढ़ाओ ना सर, कोऑर्डिनेट में और आगे का पढ़ना है। तो मैं सोच रहा हूं कि आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा और आगे का पढ़ते हैं। तो आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट दूंगा सर, सेकंड पार्ट तो चाहिए हमें। हमने कहां पे खत्म किया था फर्स्ट पार्ट? तो पहले आप लोग जाके उस वीडियो को चेक करना पहले फटाफट से। कोऑर्डिनेट का एक्सप्लेनेशन किया, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया, उसका डेरिवेशन कराया और उसका यूज सिखाया कि यूज क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला का, कैसे यूज कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला और कहां पे किस किस तरीके से यूज हो सकता है। तो आप ये सारी की सारी बातें ध्यान से पढ़ना। आज मैं 3 टॉपिक क्लियर करूंगा आपके सामने, बहुत आराम से, बड़ी आसानी से आप लोग समझ जाओगे कि हाँ सर एकदम सही पढ़ा दिया आपने, मजा ही आ गया पढ़ के, है ना? बस ये चीज सीखनी है, ध्यान रखना अब, और जरूरी है सुनना सब, ठीक है? चलो, तो अगर मेरा पहला टॉपिक है बेटा, वो आएगा कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला से, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उस डिस्टेंस फॉर्मूला से हम पहला पार्ट क्या स्पेसिफिक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैंने कहा हम लोग 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं। आपने कहा सर कोलिनियरिटी क्या होती है? तो वर्ड हमने पहली बार सुना है। अरे यार मैंने कहा कोलिनियर वर्ड भाई, कोलिनियर। हम 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कब कहते हैं? जब वो स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, एक ही लाइन पर आते हैं। सपोज these 3 points are lie on the same line। ये 3 पॉइंट है आपके सामने और ये सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो ये जो तीनों पॉइंट होंगे, इन तीनों को हम लोग कोलिनियर बोलेंगे। these 3 points A, B, C are called collinear। 3 points are said to be collinear when they lie on the same straight line। इस बात को ध्यान रखना अच्छे तरीके से। 3 पॉइंट्स को या 3 से ज्यादा पॉइंट्स को कोलिनियर तब कहते हैं जब वो एक ही लाइन पर आते हों सारे के सारे। अभी ऐसा थोड़ी होगा यार कि आपने एक पॉइंट यहां मार्क कर दिया, यहां मार्क कर दिया, यहां मार्क कर दिया, यहां मार्क कर दिया, फिर इनको बना रहे हो। यार ये रंगोली थोड़ी बनानी है अपने को यहाँ पे यार, ये कोलिनियर थोड़ी होंगे। दे आर नॉट कोलिनियर। ऑल द 4 पॉइंट्स A, B, C, D आर नॉन कोलिनियर। ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, समझ रहे हो ना? ये जो पॉइंट्स आपके सामने हैं ये कोलिनियर है बिकॉज दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, समझ रहे हो बात? तो फटाफट से मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूं आपको कि कोलिनियरिटी डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे चेक होती है। कोलिनियरिटी चेक करने के 2 तरीके हैं। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला से, दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल से। एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी एक फॉर्मूला आगे आने वाली वीडियोस में आने वाला है, लेकिन आप लोग वेट करना उस वीडियो का, क्योंकि उससे आपको सिखाऊंगा दूसरा मेथड कोलिनियर प्रूफ करने का। अभी मैंने आपको सिर्फ क्या सिखाया था? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से, ऐसे बिल्कुल स्मूथली कर जाओगे, ऐसे तेड़ते तेड़ते आराम से, है ना? सुनना ध्यान से क्या तरीका है, ठीक है? चलो इसको हटाते हैं फटाफट से, इसको इरेज करें। आप लोग सब समझ रहे हो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सबको पता चली गया होगा। तो फटाफट शुरू करते हैं। कैसा क्वेश्चन आता है बेटा? होगा क्या, आपको 3 पॉइंट्स देगा A, B और C। इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट वो मार्क कर देगा। इसके कोऑर्डिनेट आपको पता होंगे, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता होंगे, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता होंगे, तीनों के कोऑर्डिनेट आपको पता है। अब आपका काम क्या है? सबसे पहले आप लोग जल्दी से तीनों साइड्स निकाल दोगे फटाफट स्पीड से। क्या क्या साइड्स निकालोगे? A और B से बनने वाली साइड AB निकाल दोगे, B और C से बनने वाली साइड BC निकाल दोगे, A और C से बनने वाली साइड AC निकाल दोगे। यानी कि 2 पॉइंट को साथ में लेकर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना शुरू कर दो। इन तीनों साइड्स की लेंथ निकालो। AB क्या होगा, BC क्या होगा और AC क्या होगा। आपने तीनों साइड्स की लेंथ निकाला, आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, आपने तीनों की वैल्यूज निकाल ली। तीनों की वैल्यूज निकाल कर आपको क्या स्पेसिफिक पार्ट ऑब्जर्व करना है? ध्यान से सुनना, गलती नहीं चाहिए इस वाले पार्ट में बिल्कुल भी, सुन लेना सब। अगर आपको AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC मिलता है तो आप कह सकते हो कि कोलिनियर है। हो सकता है आपको AB प्लस AC इज इक्वल्स टू BC मिल जाए तो आप कह सकते हो कोलिनियर है। हो सकता है आपको AC प्लस BC मिल जाए तो आप कह सकते हो कोलिनियर है। तो आप क्या समझे बेटा कि ये तो 3 कंडीशंस आपके सामने मैंने लिखी है। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन
अगर सेटिस्फाई हो जाए तो कह देना कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। ध्यान रहे सबको, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे फॉलो एनी वन कंडीशन फ्रॉम दीज 3 कंडीशंस। इनमें से कोई भी एक कंडीशन भी वो सेटिस्फाई कर जाते हैं तो आप कह देना कि वो कोलिनियर है, और एक से ज्यादा कभी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी बी आ रहा है, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी। बरात में थोड़ी आए हो यार, ऐसा थोड़ी होता है। तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मैं बीच में और लिख देता हूं, या तो ये हो जाएगा, या ये हो जाएगा, या ये हो जाएगा, कोई भी एक हो जाएगा। ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? अब आपने कहा सर ये समझ में तो आया, दिमाग में बन रहा है, कॉन्सेप्ट बन रहा है, ऐसा मतलब कुछ कंजस्टेड भी लग रहा है। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से सब चीजें क्लियर हो जाती है। आपने ये बातें याद रखी। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, फटाफट से सुनना ध्यान से। एग्जाम्पल क्या है? एक पॉइंट दिया आपको ए, पॉइंट इज 4,4, पॉइंट बी इज -3, -3 मान लो, और पॉइंट सी दे दिया आपको, मान लो दिस पॉइंट इज 7,7। आपने कहा सर अब क्या करें? मैंने कहा क्या करोगे यार, डांस तो नहीं कर सकते ना, डिस्टेंस से निकालोगे फटाफट से। आपने पहले ए बी निकाला, तो पहले आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आप ए बी निकाल रहे हो तो आप ये दोनों कोऑर्डिनेट्स काम में लोगे। सपोज ये आपने x1 मान लिया तो ये y1 हो गया, ये आपने x2 मान लिया तो ये आपके लिए y2 हो गया। ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान से सुनना। x1 y1, x2 y2। अब एज इट इज फॉर्मूले पुट करो भाई। आपने कहा सर x2 की वैल्यू है -3, मैंने कहा -3 चिपकाओ, फिर इधर माइनस साइन, फिर आएगा 4। फॉर्मूले का खास ध्यान रहे, प्लस y2 की वैल्यू -3 और आगे आएगा, अच्छा वो माइनस है तो आपने कहा सर माइनस आएगा, मैंने कहा बिल्कुल माइनस आएगा साहब, क्यों नहीं आएगा, माइनस ही आएगा। तो हमने फटाफट से यहां से उठाया, यहां तो आगे -3, आगे आएगा -4 और इसका होल स्क्वायर। क्या ऑब्जर्व किया आपने? अच्छा -3 -4 कितना होता है? आपने कहा सर माइनस का 7 हो गया है, तो शाबाश। -3 -4 माइनस का 7 हो गया, स्क्वायर किया, आपने वैल्यू देखा 49 + 49। जानते हो ना नेगेटिव का स्क्वायर ही पॉजिटिव होता है। -7 का स्क्वायर चिपका मत देना -49 यार, तुम मैं हालत खराब कर दोगे मैथ्स के, गला मत घोट देना मैथ्स को दोनों हाथों से पकड़ के, समझ रहे हो ना? आराम से याद रखो, कॉन्सेप्ट दिमाग में बनाओ। तो ये हो गया बेटा आपके लिए एक तरीके से। देखो 49 + 49 होता है 2 × 49। देखो तरीके और भी हैं, आप इन दोनों को ऐड करोगे, फिर वो आप अपना वही रॉन फॉर्मूला वाला बेसिक लगाओगे, प्राइम फैक्टराइज करोगे, देखोगे कौन किसका स्क्वायर बन रहा है। अरे बच्चे हो क्या यार, अब तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ फटाफट से। 49 + 49 का मतलब होता है क्या? 2 × 49। x + x क्या होता है? 2x। वैसे ही 49 + 49 कितना हो गया? 2 × 49। 49 इज ए स्क्वायर नंबर, सबको पता है 7 का होता है, तो 7√2 आ गया इसका आंसर। ये किसकी वैल्यू आई है भाई? ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए बी की। किसकी वैल्यू है? ए बी की वैल्यू है, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं, हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट वैल्यू। ए बी आ चुका है, अब निकालना शुरू करते हैं बीसी को। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी का कोऑर्डिनेट क्या है, याद रखना। तो आपने यहाँ बी का कोऑर्डिनेट लिख दिया, बी का कोऑर्डिनेट है -3 और सी का कोऑर्डिनेट था 7,7। तो आपने फटाफट निकाला यहाँ पे बीसी को। अब मैं फॉर्मूला मेंशन नहीं करूंगा, डायरेक्ट सब बोल के सुनाएंगे। सर क्या होता है फॉर्मूला? x2 - x1। सपोज ये x1 y1 है और ये आपके लिए x2 y2 है, तो आपने लिखा सर x2 - x1 मतलब 7 माइनस और -3 आएगा ब्रैकेट में। मैंने कहा बिल्कुल सही कर रहा है, आराम से इत्मीनान से शांति रखते हुए। दिमाग पे जोर मत डालना ना, ब्लास्ट हो जाएगा। आराम से जो है एज इट इज लिख दो, पहले साइन वाइन सब बाद में चेंज कर लेंगे यार, कोई बहुत बड़ी लोड थोड़ी है अपने को। +7 माइनस ऑफ -3 और इसका हो गया होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कितना हो गया भाई ये? 7 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 3 का होल स्क्वायर, है ना? तो कितना हो जाएगा भाई ये? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब है ये तो हो गया एक तरीके से 100 + 100। तो आप चाहो तो इसको बोल सकते हो 2 टाइम्स ऑफ 100, या बोल सकते हो 200। अच्छा 200 का भौड़ा शौक चढ़ा है तुम लोगों का, है? कुछ याद आ रहा है 200 सुन के? 200 रुपए में बिक जाएगा, ध्यान रखना सब। 2 × 100 कितना हो जाएगा? 10√2। यूनिट लगा देना आगे, यूनिट 10√2 यूनिट्स। ये आ गई बीसी की वैल्यू, ठीक है। अभी 200 से ध्यान हटाओ यार, 200 के बाहर के लोग हैं अपन नहीं बिकेंगे 200 में। आगे सुनना। अच्छा नेक्स्ट क्या था?
ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब कौन बचा? ए सी। मैंने आपसे कहा था तीनों साइड निकालनी है, फटाफट से ए सी निकाल लो। ए सी कितना आएगा? आपने कहा था सेम फॉर्मूला चिपका देंगे। तो बताओ ए का कोऑर्डिनेट क्या था? आपने कहा था पीछे वाले पेज पे देखो आप, ए का कोऑर्डिनेट था 4,4 और सी का कोऑर्डिनेट क्या है वो लिखा हुआ सामने 7,7। तो यहां लिख दिया हमने 4,4 और सी का कोऑर्डिनेट कितना है? 7,7। फटाफट से देख लो, ये आपके लिए x1 y1 हो गया और ये आपके लिए x2 y2 हो गया। आपने कहा सर यहाँ पे आएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा अंडर रूट 7 - 4 कितना होता है? 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 7 - 4 कितना होता है? 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो आप देख सकते हो कि आंसर कितना निकल के आएगा? 2 × 9। तो आप कह सकते हो कि ये हो गया 3√2 यूनिट। अब आपने इन सारी की सारी वैल्यूज को इकट्ठा करके यहाँ लिख लिया। देखो साइड में यहाँ लिखे बता रहा हूँ, सुनना सभी ध्यान से। आपने कहा सर ए बी की वैल्यू आई है हमारी निकल कर, जो ए बी है उसकी वैल्यू आ रही थी, कितनी आ रही थी? पिछले वाले पेज पे चेक करो। आपने कहा सर उसके लिए थी 7√2। तो हमने कहा चलो ठीक है 7√2 आ गई। बीसी की वैल्यू आ रही है आपकी tan√2, दिख रहा होगा सभी को, ये सामने लिखा हुआ देखो। बीसी की वैल्यू देख लो भाई, बीसी की वैल्यू tan√2 आई है। और एसी की वैल्यू कितनी आ रही है? एसी की वैल्यू आ रही है आपके पास 3√2। अगर इनमें से किन्हीं भी दो का सम, कोई भी दो का सम थर्ड के इक्वल आ रहा हो तो बोल देना कोलिनियर है। आपने कहा सर आ रहा है, किसका आ रहा है? देखो ए बी और ए सी, इन दोनों का सम अगर करेंगे ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू आ रहा है सर बी सी, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं हिंदुस्तान में 7√2 प्लस 3√2 करने पर tan√2 ही आता है सर। हैंस प्रूव। क्या लिखोगे? सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर इनमें से सेटिस्फाई नहीं होता, किन्हीं भी दो का सम थर्ड के इक्वल नहीं आ रहा, तो मना कर देना पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अब आपने दिमाग में जोड़ डाला, आपने कहा सर जब दो मेथड है प्रूव करने के तो हम इतने लंबे मेथड से क्यों करें? आपको क्या पता एरिया वाला मेथड छोटा है? चलो मैं कह रहा हूं एरिया वाला मेथड छोटा है, पर एग्जाम में बेटा पप्पू नहीं है, उसको पता है। वो वहां पे ऐसे माथा खराब करने थोड़ी बैठा है, उसको सब पता है अच्छे तरीके से। उसने क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल दिया, उसको तुम्हारे कंसेप्ट चेक करने। उसने कहा बेटा ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर प्रूफ करके लाओ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जो पढ़ के नहीं गए उनकी तो लग गई ढंग से, समझ गए ना? ढंग से लिए उसने, क्या क्या लिए, और जो लोग पढ़ के गए वो पूरे मार्क्स स्कोर करके आएंगे इसमें। ये था बेटा पहला कंसेप्ट, कोलिनियर प्रूफ करने का कंसेप्ट। कोलिनियर कैसे प्रूफ करते हैं? इस तरीके से। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी इसमें? चलो आगे जाओ फटाफट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना सब, बहुत बहुत इजीली। ये बेटा ट्रायंगल चेक करने का कॉन्सेप्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जनरली क्या होगा, वो आपको बोलेगा एक ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस दे देगा, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, तीनों वर्टेक्स दे दिया आपको। अब उसने क्या बोला कि यार ये बताओ कि ये कौन सा ट्रायंगल है। आपने कहा यार कौन सा ट्रायंगल है, सिर्फ वर्टेक्स दिए, कुछ बताया नहीं। हम ट्रायंगल को पहचानते हैं साइड्स के हिसाब से, और ये कह रहा है कि यार अपने को बताने की जरूरत है किसके अकॉर्डिंग? वर्टेक्स के अकॉर्डिंग। तो हमने कहा कुछ तो लोचा है। क्या लोचा है? हमने फटाफट से ट्रायंगल बनाया। हमने कहा फटाफट सुनते हैं क्वेश्चन है क्या। अपने वर्टेक्स ए पता थी अपने को, वर्टेक्स बी मालूम थी अपने को, और वर्टेक्स सी मालूम थी अपने को। अब ये तीनों वर्टेक्स देखकर आप क्या करोगे? सबसे पहले फटाफट से जल्दी से तीनों साइड्स निकाल लोगे। अरे एक ट्रायंगल में 3 साइड निकाल सकते हो ना, 4 तो नहीं निकाल लोगे मेरे भाई लोगों? कहीं 4 निकाल के बैठ जाओ सारे के सारे। ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, ए सी निकाल दिया, फिर उन्हीं को रिपीट करने पे पड़े हो, है ना? ऐसा मत कर देना यार। आपने पॉसिबल 3 साइड्स निकाली, ए बी निकाला, बी सी निकाला और ए सी निकाला। ए बी, बी सी, ए सी तीनों निकाल दिया आपने। तीनों साइड्स निकाल कर क्या करें? अब क्या मिला? तीनों साइड्स निकल तो गई। तो आपने कहा सर हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज तो बताओ कि साइड्स में क्या क्या रिलेशन होना चाहिए जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ यार ये वाला ट्रायंगल है। तो कभी भी ट्रायंगल चेक करने का क्वेश्चन है, सबसे पहला काम तीनों साइड फटाफट निकाल लो। अब जो 5 कंडीशन मैं आपको लिखवाऊंगा, वो 5 कंडीशन दिमाग में इस वीडियो के अंदर ही फीड होनी चाहिए। ध्यान रखना अच्छे तरीके से। मैं किसी के घर जाने का वेट नहीं कर रहा, जो मेरा वीडियो देख रहा है बस देखा और फटाफट लर्न हैंड टू हैंड। इतना दिमाग आपका कैपेबल होता है हम सभी का। भाई घास थोड़ी खा रहे हैं यार हम लोग, रोटियां खाते हैं घर पे जाके। तो सबको पता है कि अगर वीडियो देखेंगे, ध्यान से देख रहे हो तो याद हो जाएगी चीजें। और अगर टाइम पास नहीं देख रहे हो, सर की टी शर्ट बढ़िया लग रही है, गंदी लग रही है, आदमी की दाढ़ी ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला पहले की 2 मिनट देखो और कट लो, है ना? तो सुनना ध्यान से। क्या क्या बोला मैंने? 5 कंडीशंस है। तो पहली कंडीशन सुनना सब ध्यान से। ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकालने के बाद जो पहली कंडीशन आप चेक करोगे, अगर तीनों साइड्स इक्वल आ जाए, ए बी
इज इक्वल्स टू बीसी इज इक्वल्स टू एसी, आप सब जानते हो अगर ऐसा हो रहा है देन ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जैसे ही तीनों साइड्स इक्वल है बोल देना हियर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। खत्म, मामला खत्म। आगे बढ़ते हैं सेकंड। अब सेकंड और थर्ड पॉइंट दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ट्विस्ट है दोनों में। अगर ये बात दिमाग से निकाली ना तो ध्यान रखना, तुम अगला वीडियो तुम पे बना दूंगा टिकटॉक के तरह, ठीक है? सुनना ध्यान से। सेकंड पॉइंट, इफ टू साइड्स आर इक्वल, चलो मैं किसी नाम को स्पेसिफाई नहीं करता आपके सामने, मैं किसी भी नाम को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आपसे कि इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, मान लो कोई भी दो साइड इक्वल हो गई, ए बी इक्वल टू बी सी हो गया, बी सी इक्वल टू ए सी हो गया, या ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, कुछ भी हो गया यार, दो साइड इक्वल होनी चाहिए, सीधी सी बात यह है। दो साइड इक्वल हो गई, अगर दो साइड इक्वल है एंड डज नॉट सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम, ये ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि दोनों साइड इक्वल देख के हम बड़े उतावले होते हैं यार, हम लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं एनी टाइम, बिना बात एक्साइटेड है। लड़कियां देख लिया तो एक्साइटेड हो गए, लड़के देख लिया तो एक्साइटेड हो गए, बस एक्साइटेड हो रहे हैं ना, एक्साइटेड ही हो रहे हैं हम लोग। तो ध्यान रखना, इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल एंड डज नॉट सेटिस्फाई पाइथागोरस, दो साइड इक्वल देख के आइसोसेलेस मत लिख देना यार। दो साइड्स इक्वल हो और उस ट्रायंगल में पाइथागोरस नहीं लग रही हो तो हम उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां लिख रहा हूं, तो ट्रायंगल कौन सा होगा? ओनली आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपने कहा सर इसका थर्ड पार्ट क्या होगा फिर? मैंने कहा इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, if any two sides are equal and satisfy Pythagoras theorem and satisfy Pythagoras, ये P थ्योरम है भाई, पीटी सर मत मान लेना इसको, ये पाइथागोरस थ्योरम है। एंड सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम, कहने का मतलब है दो साइड्स इक्वल है और साथ में पाइथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाई हो रही है, तो आप उस ट्रायंगल को बोलेंगे, इस ट्रायंगल का नाम यहां लिख रहा हूं, ऊपर ध्यान से देखना, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा वो? राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोनों में डिफरेंस समझ लो अच्छे तरीके से। वो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब उसमें एक क्वालिटी और बढ़ गई, वो राइट ट्रायंगल भी है और दो साइड्स इक्वल है, इसका मतलब आइसोसेलेस भी है। तो क्या नाम होगा उसका? राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल नहीं है भाई, पाइथागोरस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यार। समझ गए ना सब? ठीक है, चलो अब दो पार्ट और बचे हैं, फटाफट सुन लो, दो पॉइंट और क्या है, जल्दी सुनना सब। फोर्थ पॉइंट, आपने देखा कोई भी साइड इक्वल नहीं आई, सबने कह दिया हम इक्वल आएंगे ही नहीं। आपने कहा चल ठीक है, कोई मतलब नो साइड्स आर इक्वल, कोई साइड इक्वल नहीं है ना, कोई साइड इक्वल नहीं है। AB is not equal to BC is not equal to AC, ठीक है? तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? जल्दी मत करना, हम लोग फटाफट बोल देते हैं स्केल एंड ट्रायंगल। साथ में एक चीज और ध्यान रखना, नो साइड्स आर इक्वल एंड डज नॉट सेटिस्फाई, सेम पॉइंट है, इसे भी ध्यान रखना, डज नॉट सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करता तो बोलेंगे स्केल एंड ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा ये? स्केल एंड ट्रायंगल, क्योंकि इसमें पाइथागोरस भी नहीं लग रही, साइड्स भी इक्वल नहीं है, तो इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? स्केल एंड ट्रायंगल। अब फिफ्थ, नो साइड्स आर इक्वल, कोई साइड्स इक्वल नहीं है, बट एंड सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम, तो हम इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल याद रहना चाहिए आप सभी को अच्छे तरीके से। अगर तीनों साइड्स अनइक्वल और पाइथागोरस सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो कौन सा ट्रायंगल हुआ? स्केल एंड ट्रायंगल। तीनों साइड्स अनइक्वल और
पाइथागोरस सेटिस्फाई कर गया तो कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट ट्रायंगल। ठीक है, चलो भाई, इसमें गलती होनी चाहिए। ये मैंने आपको ट्रायंगल पहचाना सिखा दिया। आप लोग सब जानते हो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, चिंता मत करना। बड़े आराम से आपको ले चलेंगे इसके नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन पे। लेकिन ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तब कर पाओगे जब ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। तो आज बैठो, फटाफट इनको रट लो जल्दी से, धमाधम 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 सब याद कर लो यार। लोड नहीं लेना दिमाग में बिल्कुल भी। इन सबको याद करो बस, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते रहो, चीजें अपने आप क्लियर होगी। समझ में आ रही है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब द थर्ड एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज, अगर मुझे ट्रायंगल चेक करने के लिए नहीं आया और क्वाड्रिलेटरल चेक करने के लिए आगे, बताओ कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये, तो क्या करेंगे? तो आपने कहा सर क्वाड्रिलेटरल चेक करने के लिए आएगा तो कम से कम हमें 4 पॉइंट तो देगा। मैंने कहा बिल्कुल देगा यार, ये तो तुम्हारे 9 साल थोड़ी करेगा, तुम्हें चारों पॉइंट देगा। ए भी देगा, बी भी देगा, सी भी देगा और डी भी देगा। आपने कहा ठीक है सर, ये बहुत ज्यादा दे दिया उसने दे ही दे रहा है, अब हम देंगे उसको। सुनना ध्यान से, ए बी सी डी 4 वर्टिसेस दिया आपको। तो आपने कहा सर ठीक है, ए बी सी डी 4 वर्टिसेस दी, क्वाड्रिलेटरल चेक करना है कौन सा है। अब पहले बात सुन लो ध्यान से। देयर आर 4 स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेनली मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। 4 स्पेसिफिक टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। उसके अलावा मैं आपको एक 5th और बताऊंगा, काइट। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को चेक करना है कि कौन सा वो स्पेसिफिक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है या काइट है। तो सबसे पहले आपका एक काम है, काइट को भी साइड में रखो इस ग्रुप से। अभी सिर्फ 4 पढ़ने हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, खत्म। सुनना ध्यान से, आपको सबसे पहले इस वाले पार्ट में चारों साइड निकालनी पड़ेगी। आपने चारों साइड्स निकाल लिया, आपने ए बी निकाल लिया, आपने बी सी निकाल लिया, आपने ए सी निकाल लिया, ए बी बी सी सी डी, यार ये ए सी तो डायगोनल हो गया ना। क्या निकाल लिया हमने? सी डी निकाल लिया और हमने ए डी निकाल लिया। चारों साइड्स निकाल लिया हमने। तो आपको पहले ये 2 पॉइंट पढ़ के बताता हूं ताकि आपको मालूम चले कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुनना ध्यान से। फर्स्ट इज, अगर आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी आ जाता है और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी आ जाता है। इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और सपोज सेकंड वाले पॉइंट में भी अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, बिकॉज आप जानते हो कि पैरेललोग्राम हो या रेक्टेंगल हो, दोनों में ही अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब जब पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, दोनों में ही अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं, तो सिर्फ 4 साइड निकाल के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यार कि तू पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है? कुछ गड़बड़ है, कुछ और पार्ट भी चाहिए हमें। तो अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना। जब क्वाड्रिलेटरल चेक करने का क्वेश्चन आए तो 4 बार चारों साइड्स निकालनी है, यानी कि 4 बार लगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब दोनों डायगोनल भी निकालोगे, AC और BD, ये दोनों भी निकलेंगे। ध्यान रखना, डायगोनल्स निकालना जरूरी है, क्योंकि डायगोनल्स आपका काम आसान कर देंगे। जिन्होंने 8th क्लास में ढंग से पढ़ा है, जो लोग 8th क्लास को ढंग से पढ़ के आए हैं, अंगूठे नहीं चूस रहे थे वहां बैठ के, वो लोग आराम से इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि डायगोनल्स बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनकी फॉर्मिंग में। अगर ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी है, यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स अनइक्वल हैं, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। क्या हो गया भाई? ये पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो ये हो गया बच्चों रेक्टेंगल। अरे सुन रहे हो बच्चों? बच्चे हो तुम? ध्यान से देख लो, अच्छी क्लास, अच्छे तरीके से। 10वीं क्लास में आ गए यार, अब तो ढंग से सीख जाओ इन बातों को कि जब अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल्स अनइक्वल, तो क्या बोलोगे उसको? पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल, तो बोलेंगे रेक्टेंगल। अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल्स अनइक्वल, पैरेललोग्राम हो गया। अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल, रेक्टेंगल हो गया। अगर डायगोनल्स अनइक्वल है और अपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है तो रेक्टेंगल है। 3 बार क्यों बोला? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आपको याद हो जाए चीजें अच्छे तरीके से। चलो बचे 2 पॉइंट और, सुनना ध्यान से। थर्ड, स्क्वायर। फोर्थ, रोम्बस। स्क्वायर एंड रोम्बस। अब आपको पता है कि इन सब में ही चारों साइड्स इक्वल होती हैं। आपने उधर भी निकाला, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी आ गया।
आपने कहा सर अब कैसे डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर है या रोम्बस है? मैंने कहा डायगोनल निकाले ना यार, परेशान क्यों हो रहा है, बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल रहते हैं, AC इज इक्वल्स टू BD, और रोम्बस में डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। प्रॉपर्टीज ढंग से याद करो बेटा, 8th क्लास में पढ़ाई गई थी अच्छे तरीके से। खैर अभी आपको प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, आपको पढ़ा रहा हूं 8th क्लास 9th का वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ढंग से सुनाऊंगा आपको, प्रॉपर्टीज वगैरह सारी की सारी आने वाला है वीडियो बहुत जल्दी। ज्योमेट्री तो आपको ऐसे कराएंगे शानदार, तुम्हारी सर आत्मा निकल के बाहर आ जाएगी, बोले सर क्या पढ़ाया है आपने ज्योमेट्री, ना शानदार। सुनो ध्यान से, AC इज इक्वल्स टू BD और AC इज नॉट इक्वल्स टू BD। जब चारों साइड इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल, तो वो स्क्वायर। जब चारों साइड इक्वल लेकिन डायगोनल अनइक्वल, तो वो रोम्बस है बेटा, रोम्बस, ध्यान रखना। आखिरी 5वां पढ़ लो, काइट। अभी काइट हमने खूब कटाई है, उड़ाई है ना, कटवा तो तुम रहे हो ना, कटाने में एक्सपर्ट है अपन सबके सब, है ना, कुछ लोग काटने में भी एक्सपर्ट है ध्यान देंगे भाई काइट के बारे में। काइट जो है, काइट है ना सर, काइट क्या है? काइट का फिगर देखो, काइट की प्रॉपर्टीज देख लो पहले। काइट जो होती है, ये इसकी बता रहा हूँ सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी है ना, सुनना ध्यान से। काइट में क्या होता है बेटा, ऐसा कहते हैं कि पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। कहने का मतलब है AB अगर AD के इक्वल हो गया और BC CD के इक्वल हो गया तो आप इसको काइट कह सकते हो। यानी कि पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। कहने का मतलब है फिगर के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो AB इक्वल्स टू अगर AD आ जाए, हो सकता है AB BC के इक्वल हो, मैं मना नहीं कर रहा, एडजेसेंट साइड्स का पेयर इक्वल आएगा। in this case if AB equal to AD and BC is equals to CD, तो ये क्या हो गया बेटा, काइट। बिना चिपका है, बिना देखे लिख देना फटाफट सर, एक काइट है। समझ गए बात? चलो भाई लोग मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, ध्यान से सुन लेना सब यार, चिपकाओ इस पे लाइक भाई ठोको फटाफट, सब्सक्राइब बढ़ाओ अगर मिलना है तो, ठीक है। चलो लाइव सेशन करेंगे बहुत जल्दी, लाइक भी करो, लोगों को दिखाओ, शेयर करो बहुत जम के, समझ लो ना। चलो बाय, मिलते हैं।